हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज़ एंड बेबीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनका वज़न या तो बढ़ता नहीं है या फिर उनका वज़न जो था वो भी कम होता जा रहा है। स्पेशली 3 साल से छोटे बच्चों में ये समस्या बहुत देखी जाती है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपके बच्चे का वज़न कम हो जाता है और बढ़ता नहीं है। आपको उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगी तो आपके बच्चे का वज़न कम भी नहीं होगा और बढ़ने भी लगेगा। दोस्तों, इसके लिए मैंने पहले बहुत सारे वीडियोज़ किए हैं जिनमें मैंने आपको डिफरेंट रेसिपीज़, बेबी फूड गेन करने वाले वेट के बारे में वीडियोज़ बनाए हैं कि किन किन फूड से खा के आपका बच्चे का वज़न आप बढ़ा सकते हैं, बच्चे को कौन से फूड्स देने चाहिए। लेकिन हमने दोस्तों इस बारे में कभी बात नहीं की कि आखिर वो कारण कौन कौन से होते हैं जो अगर नहीं होंगे तो आपके बच्चे का वज़न या तो कम नहीं होगा, और अगर आपके बच्चे का वज़न बढ़ भी जाएगा अगर बढ़ नहीं रहा है तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल ममाज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, जिन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, जो बार बार बीमार हो जाते हैं, उनका वज़न भी या तो जितना होता है वो कम हो जाता है, या बच्चा जो भी 2-3 महीने में वज़न बढ़ता है, बच्चे का जो बच्चा वेट गेन करता है वो उससे बीमार होने से उसका कम हो जाता है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो जब बच्चे का डॉक्टर वेट देखेगा, तो जैसे कोई बच्चा 3.5 केजी का हुआ है तो कुछ दिन बाद आप देखोगे वो बच्चा 3.25 केजी का ही रह जाएगा 1 हफ्ते के भीतर। तो जब बच्चा नया नया होता है तो होने के बाद भी उसका वज़न थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद बढ़ जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जब बच्चा मॉम में रहता है तब उसको जो फूड की सप्लाई है सीधी मदर से आती है, तो मदर अच्छा खा रही है, अच्छा पी रही है, तो अच्छे से बच्चे का वेट बढ़ रहा है। लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट को एडेप्ट करने में बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए अगर आपके न्यूबॉर्न का इंस्टेंट वेट थोड़ा बहुत कम हुआ है तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। अब दोस्तों आती है बड़ों की बात। तो पहला तो मैंने बताया कि बच्चा अगर बार बार बीमार होगा तो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा, उल्टा उसका जो वज़न है वो और कम हो जाएगा। तो आप ये मेक श्योर कर ले कि आपका बच्चा कम से कम बीमार हो। बच्चे की दूसरी चीज़ होती है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। आपको लगता है आप बच्चे के खान पान पे ध्यान दे रही हैं, लेकिन बच्चा जैसे ही मौसम चेंज हुआ बीमार हो गया। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो शुरुआत के कुछ 1 साल होते हैं उनमें बच्चे का जैसे ही मौसम चेंज होगा बच्चे की तबीयत ख़राब होने का बहुत डर रहता है। क्योंकि दोस्तों आपको ये नहीं पता होता कि अगर गर्मी से सर्दी आई है, सर्दी से गर्मी आई है, तो आपको किस तरह के कपड़े पहनाने हैं, कब बच्चे के जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज करना है, बच्चे को किस ऑयल से मसाज देनी है, कब कूलर चलाना है, कब बच्चे को डायरेक्ट एसी में रखना है, कब नहीं रखना है। तो जब मौसम चेंज हो तो आपको बच्चे के कपड़ों का, बच्चे के जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनका, बच्चे के आसपास के एनवायरनमेंट का, जैसे बारिश का मौसम है तो मच्छर मक्खी बहुत आ जाते हैं, तो इस कारण कई बच्चों को मलेरिया हो जाता है, इस तरह मच्छर काट जाते हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि मौसम चेंज हो तो बच्चे को उसी मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाएं, उसी तरह का फूड खिलाएं। और दोस्तों जैसे बारिश का मौसम है तो आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना है, सर्दी का मौसम है तो आपको थोड़े से गर्म तासीर वाले तेलों से मसाज करनी है, और आपको बच्चे को थोड़े से मोटे कपड़े पहनाने हैं। अगर गर्मी का मौसम आया है तो आपको बच्चे को एकदम से एसी से बाहर नहीं लेके जाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एकदम से ठंडे से गर्म में या गर्म से ठंडे में बच्चे को लेके जाते हैं तो उससे भी बच्चे की बहुत जल्दी तबीयत ख़राब होती है। और इसी कारण हमने अक्सर देखा है कि बच्चों के बदलते मौसम के साथ तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि दोस्तों पेरेंट्स को पता नहीं होता है और ऐसे में हमें ये लगता है कि मौसम बदला है तो बच्चा बीमार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बदलते मौसम के साथ बच्चों की केयर करोगे तो बच्चा बीमार भी नहीं होगा और उसका वजन कम भी नहीं होगा। एक और वजह होती है दोस्तों, जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं वो कुछ भी मुंह में उठा के खा लेते हैं। स्पेशली 1-1.5 साल का बच्चा कुछ भी मिट्टी चाट ली, कभी क्या उठा लिया, कभी कोई टॉय खा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों कई बार बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। घर वाले काफ़ी हेल्दी फूड खिलाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर बच्चे का वजन कम क्यों होता जा रहा है।
तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे का वजन कम क्यों हो रहा है। हम बच्चों को हेल्दी फूड दे रहे हैं तो कई बार बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, इससे भी बच्चों के वजन नहीं बढ़ता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, बच्चों को हेल्दी फूड नहीं मिल पाता। हम क्या करते हैं, बहुत टाइम तक जैसे बच्चों को हम एक वीक में जैसे दलिया दे रहे हैं, दूध दलिया दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, चपाती दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं। हमें लगता है हम इतनी चीज़ें दे रहे हैं, ये तो अब बच्चा बड़ा हो गया, आराम से ये सब चीज़ें खा सकता है। लेकिन दोस्तों जितना छोटा बच्चा होता है उसको उतने ही न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो आप बच्चों को बदल बदल के फूड दें। आप हर मौसम में मौसमी फल खिलाएं, बच्चों को फ्रूट्स मौसमी ज़रूर खिलाएं। इसी के साथ दोस्तों आप बच्चों को हर एक उसकी डाइट में सारे न्यूट्रिशन शामिल करें। चाहे आपको इसके लिए ड्राई फ्रूट्स भी देने हैं, नट्स भी देने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी देनी हैं, बच्चों को आपको मौसमी फल भी देने हैं। साथ ही दोस्तों बच्चों को दालें देनी है ताकि बच्चों को प्रोटीन अच्छा मिले, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चे की डाइट में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, B12, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, ये सारे न्यूट्रिशन होने चाहिए। अगर बच्चे की डाइट में सारे फूड नहीं होंगे तो दोस्तों बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। एक ही एक तरह का फूड नहीं खिलाएं, बच्चों को चेंज कर करके खिलाएं, क्योंकि जब बच्चा एक ही तरह का फूड खाता है तो वो बोर हो जाता है। और कई बार दोस्तों बच्चे फिर खाना नहीं खाते, फिर हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो सही से खाना ही नहीं खाता, जबकि आपको ज़रूरत होती है कि आप बच्चों को चेंज कर करके फूड खिलाएं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपके बच्चे का वजन बिल्कुल नहीं घटेगा और आराम से बच्चे का वजन बढ़ेगा। और बाकी आप बच्चे के वेट गेन के लिए डिफरेंट फूड रेसिपीज़ देखना चाहते हो कि हमें क्या खिलाना है वेट गेन के लिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियो अपलोडेड है। कुछ वीडियो तो मैं आई बटन और एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, बाकी आप चैनल की वीडियोज़ में सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।